मुरानी साहब आए हुए हैं। हेलो ओए सर। होए, इतनी जल्दी ले लिया सर। सर कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? ये आपने आजकल गाड़ी में ही नजर आते हैं मुझे, आप कहीं सर सोना पीना हगना सब गाड़ी में ही तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, मैं होटल में रह रहा हूँ अभी तो फिलहाल। और इंशाल्लाह अगले अच्छा हफ्ते में वापस ही जाऊंगा घर पे अपने बीवी के पास। तो अच्छा। अभी मेरे को, हाँ जी। अच्छा, अब वो ह्यूमन बीइंग को मैं सुन रहा था, तो वो कह रहा था कला मजरू के अंदर जो मौलवी साहब ने कुछ बोला था, पता नहीं किधर के अंदर? उस कला मजरू मिशिगन। अच्छा। हाँ हाँ अभी थोड़ी देर पहले आपके हाँ शो में हाँ ही, हाँ 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 जिसमें वो लेडी भी आई थी, हैरिस भी था, आप भी थे, वो भी हाँ ह्यूमन हाँ। बीइंग भी था। तो यार मुझे वो नाम सुन के याद आ गया, मैं भी करामुजू से आधा घंटा दूर रहता था पहले, उस टाइम पे मैं रहता था डिट्रॉइट मिशिगन में। अच्छा। ठीक है ना? तो वहां पे एक इलाका हुआ करता था डियरबॉर्न, अभी भी है ऑफ कोर्स। डियरबॉर्न का इलाका होता था वहां पे, बड़ा, बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा, मतलब ये मुसलमानों की वहां पे अक्सरियत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो वहां पे एक बंदा रहता था जो मेरे पास एम्प्लॉय काम करता था, वो था हिंदू। दिलीप हम्म नाम था उसका, दिलीप। हम्म उसका दोस्त था वो। हम्म तो वो मेरी दुकान पे आता था, इससे बातें बातें करता था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, इन द सेंस कि कस्टमर वगैरह होते थे ना। बहरहाल आगे चल के मेरी थोड़ी बातचीत हुई, तो पता चला भाई इसने जो है, इस मुसलमान ने इस हिंदू को मुस्लिम मुस्लिम बना लिया है। अच्छा। अच्छा जी। फिर वो जी मेरे को उसके घर पे लेके गया, और फिर उससे मेरी बातचीत हुई, और वो उसका ताल्लुक पाकिस्तानी मिलिट्री से था, पता नहीं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, स्टोरी बहुत पुरानी, 94 की बात है शायद ये, 93 94। तो जनाब वो फिर मुझे मस्जिद लेके गए, वो तबलीग के बारे में नहीं आप पूछ रहे थे कि तबलीगी हाँ करते हाँ हैं हाँ ये लोग? हाँ हाँ। तो मैं, मुझे वो कलामुशु से वो याद आ गई, बात बहुत पुरानी। तो मैं जी उनके साथ गया, और आधा पौना घंटा उनकी बकबक सुनी मैंने, और मेरे को इतना इंटरेस्ट लगा नहीं। सही है ना? तो मैं उठ के उसको भी उठा लिया, और मैं भी उठ के आ गया। मैंने, क्योंकि गाड़ी मेरे पास होती थी, किसी और के पास गाड़ी नहीं थी, किसी और के पास गाड़ी नहीं थी। तो उनको हम्म। वैसे ही जो ना, मतलब, तो मैं कहा मैं जा रहा हूँ भाई, मुझे जाना है, ये फालतू बातें मैं सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। अब पता नहीं उसने किसने ये मेरी ये बात सुन ली कि मैंने कहा ये फालतू बातें हैं, मुझे नहीं सुननी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तीसरे दिन मेरी गाड़ी उड़ गई भाई, गाड़ी चोरी हो गई गाड़ी मेरी। उड़ गई? गाड़ी गाड़ी चोरी हो गई? गाड़ी गाड़ी चोरी हो गई। अच्छा। मैं इतने अच्छे इलाके में रहता था, गाड़ी चोरी हो गई, और मेरी गाड़ी, मैंने पुलिस रिपोर्ट कराई, सब कुछ कराया। मेरे एक हफ्ते बाद जी ना, मेरे को रिपोर्ट का मुझे कॉल आया कि भाई आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है। अब वो क्या अच्छा था क्या नहीं, एड्रेस दिया, मैं वहां पहुंचा, वो जंक यार्ड था, जंक यार्ड। अच्छा। मेरी गाड़ी 4 पत्थरों पे पड़ी हुई थी, उसमें सारा सामान गायब था, सारे टायर वायर गायब थे, सब चीज गायब थी। हम्म। फिर ना वो, मैंने कहा मैं इसको क्या करूंगा, तो मैंने $400 के अंदर वो गाड़ी बेच दी जंक यार्ड के अंदर। उसको उठाने के लिए $1000 मांग रहे थे मुझसे, $1000। तो मैंने कहा अच्छा। भाई आप $400 मुझे दे दो, मैं जाता हूँ, खुदा हाफिज। फिर मेरी जी उसमें, मैं उस टाइम पे तो छोटा था, तो मेरे अब्बू ने भी बड़ी पिटाई मारी मेरी ना, कि गाड़ी चोरी हो गई है ना। तो जी मैं, फिर मेरे को पता चला ये गाड़ी उस बंदे ने उठवाई थी, इसके आपको दिलीप के पता कैसे दोस्त। चला? पता कैसे ये चला? दिलीप ने जो है ना, मेरे को इनडायरेक्ट वे में बोल दिया अच्छा कि उस बंदे ने जो है ना, वो कट्टर कट्टर मुस्लिम जो था, उसने उठवा ली। अच्छा। यार ये कुछ भी कर सकते हैं भाई, मैंने तो अच्छा हुआ कोई मोहम्मद शोहम्मद के नाम पे कुछ नहीं बोल दिया, मैंने तो खाली इतना बोला था कि यार ये मुझे फालतू बातें नहीं सुननी। तो मेरी गाड़ी उड़ गई भाई। तो यार बस, तो ये कला मसू का नहीं नाम हमें लिया ये ना, समझ उसमें आ तो रहा है, मुझे ये तो याद आया। इस्लाम के मुखालिफ बंदा है, इसकी गाड़ी उठाओ स्वाब का काम है। हाँ, उन्होंने कहा हाँ रसूल जी। अल्लाह की सुन्नत पे अमल करो, गैर जो है ना, जो भी इस्लाम के खिलाफ बोलता लूट लो। नहीं नहीं, ये तो अभी लास्ट पिछले 10 सालों के अंदर ये मैंने फिगर आउट किया, तभी मैंने आपको सबसे पहले अप्रिशिएट किया था कि भाई ये मेरे मेरे से आप इत्तेफाक कर लिए। अच्छा जी, मैं अभी बात करूंगा थोड़ी जाकिर नाइक साहब की ना। हाँ करें बात यार जी, जाकिर नाइक साहब वो तो ऑलवेज वेलकम, उनकी बात तो करनी चाहिए। वो किस तरीके से कन्विंस करते हैं कि भाई बाइबल ने भी हवाला दिया है कि मोहम्मद है, और उसकी खातिरी करने के लिए जीसस आएंगे और हाँ आपको गवाही देंगे, जिसमें हवाला दिया है जी जॉन 16 में। अच्छा, दूसरी एक पहली बात बता दूं, अमेरिका में हर होटल के अंदर बाइबल होना जरूरी है, हाँ, फ्री में पड़ी होती है। मतलब पढ़ी होती है। अच्छा जी, मैं हिंदू होटल में रुका ना, उसमें बाइबल भी थी और रामायण भी थी, पता नहीं, हाँ, गीता गीता भी थी। सही है ना? कहीं हम्म। भी कुरान नहीं मिलेगा, कहीं कुरान नहीं मिलेगा। अगर मुसलमान की होटल होगी तो उसमें कुरान नहीं मिलेगा आपको। हाँ अच्छा जी, इसने हवाला दिया था ये कि भाई के हुजूर सही थे, फलाना ढिमका, उसमें था जॉन 16 की है 12 से लेकर
हाँ 16. Let me read this to you, please. हाँ I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. When the Spirit of the truth comes, he will guide you into all the truth, for he will speak not on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will declare to you the things that are come to you, that are to come. He will glorify me. He will take what is mine and declare it to you. All that the Father has is mine. Therefore, I said that he will take what is mine and declare it to you. ये स्वरार्डम का तो कहने का मकसद है कि देखिए हमारे मुसलमानों में क्या माना जाता है कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था, वो उम्मी थे। ठीक है, अब इसमें भी ये किया है कि मैंने पढ़ के दिखाया ना आपको कि भाई वो बताएगा जो सुन भी नहीं सकता, मतलब वो लिख भी नहीं सकता, बोल में खाली सुन के आपको बताएगा, आप ग्लोरीफाई करेगा उसको। तो ये इस किस्म के हवाले दे रहा है, तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ यार ये तो बाइबल में भी गवाही दी हुई है इसकी। अच्छा, ये वर्स कौन सी थी, एक सेकंड मुझे बताएं, 12 चैप्टर की वर्स नंबर कौन सी थी? नहीं, चैप्टर 16 की है, चैप्टर 16 की है 12 से लेकर 16 तक। 16 की 12 से 16 तक मैं ये निकाल ही रहा हूँ असल में ना। हाँ देखिए 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 देखिए, नहीं मैं देख रहा हूँ, मैं उर्दू में शो करने लगा हूँ स्क्रीन पे। अच्छा जी, तो ये है जी चैप्टर नंबर 16, ठीक है, इसकी वर्स है जी 12। ये अच्छा, ये क्या कहता है यहाँ पे, मुझे तुमसे और भी बहुत कुछ कहना है मगर अभी तुम इसे बर्दाश्त ना कर पाओगे, लेकिन जब वो रूहे हक, ठीक है, आएगा तो सारी सच्चाई की तरफ तुम्हारी रहनुमाई फरमाएगा। वो अपनी तरफ से कुछ ना कहेगा बल्कि तुम्हें सिर्फ वही बताएगा जो सुनेगा और मुस्तकबिल में पेश आने वाली बातों की खबर देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, मतलब क्या है कि ही वुड ग्लोरीफाई मी, यानी यस्सु की ग्लोरीफाई करेगा, क्योंकि वो मेरी बातें मेरी जुबान से सुनकर तुम तक पहुंचाएगा। यानी कहने वाला यस्सु है, पहुंचाने वाला वो है। यानी अब जारी बात है कि वो कासद है, ठीक है, और यस्सु जो है बेसिकली कहने वाला है। तो इसका मतलब है कि कासद बड़ा होता है कि जो बातें कह रहा होता है वो बड़ा होता है, मैसेंजर बड़ा होता है, यहाँ मैसेंजर सेंड करने वाला बड़ा होता है। तो यहाँ पे बात यह है कि यस्सु कह रहा है कि मैं मैसेंजर वो होगा मगर मैसेज मेरा होगा, ठीक है। तो और क्या कहे, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा क्योंकि मेरी बातें मेरी जुबानी सुनकर तुम तक पहुंचाएगा। सब कुछ जो भी बाप का है वो मेरा है। यानी यहाँ पे अब ये खुदा होने का दावा कर रहा है यीशु। यही वजह है कि मैंने कहा कि पाक रूह मेरी बातें मेरी जुबानी सुनकर तुम तक पहुंचाएगा। यानी इवन के यहाँ भी ये कह रहा है कि जो कुछ बाप का वही मेरा है, यानी जो मैं कह रहा हूँ वो खुदा कह रहा है। तो अब ये कहते हैं कि जी ये मोहम्मद की पेशन गोई है, ये मोहम्मद की पेशन गोई नहीं है भाई, अंधों को भी नजर आ रहा है कि यहाँ पे तो वो खुदा होने का दावा कर रहा है इस सारी बात में। तो ये कहते हैं कि जी ये खासतौर पे कादियानी इस बात को बड़ा लेते हैं, और फिर जो सुन्नी है वो खासतौर पे बड़ा ही, जाकिर नायक कहता है कि जी ये यस्सु जो है मोहम्मद की पेशन गोई कर रहा है, मगर यस्सु जो है मोहम्मद को अपना सबॉर्डिनेट बता रहा है यहाँ पे। तो फिर मान लो मोहम्मद यस्सु का सबॉर्डिनेट है। अगर आप नहीं मानते कि मोहम्मद यस्सु का सबॉर्डिनेट है तो फिर आप बहुत बेवकूफ हैं, क्योंकि आपको इस बात की समझ नहीं आ रही। बेसिकली बात यह है कि बाइबल जो है ना, खासतौर पे न्यू टेस्टमेंट, वो जीसस को ग्लोरीफाई करती है, वो और किसी को ग्लोरीफाई नहीं करती। और क्योंकि मुसलमानों ने कभी ये पढ़ी नहीं होती, और इवन के उनको मजहबी तौर पर ये पढ़ना भी गुनाह है इन मुसलमानों के लिए, तो इसलिए वो कभी भी नहीं समझ सकते कि भाई यहाँ पे क्या बात हो रही है। तो जाकिर नायक इसलिए हवा में उड़ा देता है, और वो ये समझते हैं वो नहीं, इसको सिर्फ इस्लाम का ही नहीं पता, ये तो क्रिश्चियन को भी कह रहा है, और उनको आगे से बात नहीं आ रही। मसला यह है कि क्रिश्चियंस बेसिकली दे आर डम फाउंडेड, वो सोचते हैं कि इतनी बेवकूफाना बात कैसे कर सकता है, वो उसका जवाब इसको कैसे देंगे। वो जारी बात है, उनको पता है कि बिल्कुल ही बच्चों वाली है, एबीसी भी नहीं ये बात बन रही, तो इसलिए वो इसकी बात ही नहीं करते। तो प्रॉब्लम ये है कि वो तो कह रहा है कि वो तुम्हें अपने पास से कुछ नहीं कहेगा, वही कुछ कहेगा जो मैंने उसे बताया। तो इसका मतलब है कि अगर यीशु उसको बता रहा है तो फिर इसका मतलब है कि यीशु से वो बड़ा तो ना हुआ, वो तो यीशु से छोटा हुआ। तो आप कह रहे हैं कि जी नबी कबीर या नबी सबसे बड़ा नबियों खातमुन नबीयीन मोहम्मद है, तो खातमुन नबीयीन अगर मोहम्मद है तो यीशु से सुन के बातें बता रहा है, तो इसका मतलब यीशु से बड़ा हुआ, यीशु फिर खुदा हुआ। यहाँ तो फिर मान लो कि यीशु खुदा है और मोहम्मद उसका मैसेंजर है, वो एक अलग बात है फिर, ठीक है। तो ये इस तरह की फजूल बातें हैं जो कि इन लोगों को नहीं समझ आती कभी भी, और समझ आएंगी क्योंकि ये लोग कभी अपने तौर पे तो तहकीक करेंगे नहीं। जाकिर नाइक से सुना
और जी वाह वाह की, और उसके बाद भूल गए कि कभी कोई बात भी हुई थी। बिल्कुल ठीक है सही सर। है उसका। वो जो जबरदस्त चीज है ना, वो आयत नंबर सूरत नंबर ये, सूरत नंबर ये, सूरत आयत ये, पेज नंबर ये, बड़ा उसका रटा हुआ है भाई, पूरा जबरदस्त रटा हाँ, हुआ है उसका। आधे वो लोगों बस को तो उसको सुन वही के रखा याद हुआ भी है। नहीं होता होगा। हाँ, हाँ और कुछ भी नहीं है ना उसका, उससे इसके बिल्कुल। अलावा जाकिर नाइक के पास कुछ भी नहीं है। हाँ सही रट्टा बात है। लगाना है मेरे अच्छा, पास ऐसा बंदा। अच्छा जी, मैंने यासिर गाजी साहब को कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, मैंने मैसेज भी छोड़ा है, अगर अपॉइंटमेंट देता है तो मैं जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। ठीक है, अच्छा। लेकिन हाँ ये ह्यूस्टन में है मेरे, अभी मैं तो 15-16 घंटे दूर हूं उधर से, लेकिन मैं जा सकता हूँ, मसला नहीं है अगर दे देगा तो। लेकिन मैंने मैसेज छोड़ा हुआ है। अच्छा जी, आप कह रहे थे ये एक शो में मैंने देखा था कि आपने कहा था कि यासिर कादी ये वो होगा जो इसको बस्ट करेगा, बोलना पड़ जाएगा इसको, क्योंकि उसने बोल दिया है कि भाई देयर इज अ होल इन द कुरान। ठीक है ना? हाँ। ठीक है। अच्छा जी, मेरे को नहीं लगता ये ऐसा कर सकेगा ये बंदा। नहीं, वो मैं ये कह रहा था, शायद आप बात थोड़ी सी वो मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे। मैं ये कह रहा था कि यासिर काजी इस बात को इसलिए मान रहा है कि वो मुसलमानों को सेव करना चाहता है इस बात से, क्योंकि ये बात कल को खुलेगी ना जब, तो यासिर काजी लोगों को, जैसे नहीं होता कि किसी का कोई रिश्तेदार मरने वाला है तो डॉक्टर उसे पहले ही हेड्स अप दे देते हैं, यार ये काम हो जाएगा इस तरह। यासिर काजी हम्म बेसिकली ये काम कर रहा है, वो डैमेज कंट्रोल कर रहा है। उसको पता है हम्म कि ये सारा कुछ जो है ना, ये अगले 4 सालों में बाहर आने वाला है, तो वो डैमेज कंट्रोल पहले से उसने काम शुरू कर दिया, क्योंकि वो समझता है ना, मेरे ख्याल है यासिर काजी के अलावा कोई भी ऐसा स्कॉलर इस टाइम मुसलमानों का दुनिया में नहीं है जो कि ये समझता हो कि वेस्ट इस्लाम पे किस तरह की रिसर्च कर रहा है। जैसे कि आज मैंने बताया, खासतौर पे वो जो किताब जो क्रॉस रोड्स टू इस्लाम, उससे उससे मैंने कुछ चीजें दिखाई कि देखो जी, ये इस्लाम का जो क्रीड है जिसको कहते हैं, जो उसका बुनियादी अकीदा, देखो कैसे इवॉल्व हो रहा है यहाँ पे, हिस्ट्री के अंदर इवॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये हो रही हैं, और यासिर काजी को पता है कि ये बम फटने वाला है अगले 4 सालों में। जब बम फटेगा तो फिर यासिर काजी जो है ना, वो जारी बात है कि वो उसको डैमेज को कंट्रोल करना चाहता है ना। देखिए, मेरी एक दोस्त से बात हुई थी ह्यूस्टन में ना, तो मैंने उससे डिस्कस किया था इस बारे में, तो उसने मुझे बताया, देखिए यार, यासिर कादी जो है ना, उसके फादर मेरे फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, और अगर ऐसा है भी ना, तो पता नहीं, थोड़ी छोटी सी बात हुई, फिर उसने फोन रख दिया, फिर मुझे दोबारा कॉल किया 1-2 दिन बाद, बात हुई मेरी, तो मेरे को कहता है, यार वो तूने बात करी थी ना उसके बारे में, तो मेरे को ये सुनने में आया है कि भाई यासिर कादी जो है उसने अपने बाप के साथ डिस्कस करा था ये होल वाली बात पे पहले, काफी पहले, बिफोर के ये इंटरनेट पे आई थी बात। ठीक है ना, मीडिया पे आई, सोशल मीडिया पे आई थी। तो उसके वालिद साहब ने उसको, मतलब बड़ा उसने यासिर कादी ने समझाया, उसके वालिद साहब समझ भी गए शायद, लेकिन उन्होंने कहा बेटा ये काम नहीं करना तेने। क्यों? उसकी वजह ये है कि भाई 1960s के अंदर, बिटवीन 60 एंड 1970, बिटवीन 1960 एंड 1970 यासिर कादिर साहब के वालिद वहां पे मूव हुए थे, ह्यूस्टन टेक्सास, और वहां पे पहला मस्जिद उन्होंने कायम किया था। तो उनकी उनकी हो सकती है एक बात। हेजमोनी बनी हुई है उधर ना एक चीज की, तो वो हाँ नहीं हाँ तोड़ सकते, वो ऐसे नहीं तोड़ने देंगे, हाँ, वो ऐसे नहीं एग्जैक्टली। तोड़ने देंगे। और दूसरी बात, नहीं, यासिर अगर गाजी आपको एक साहब, बात और भी पता है कि यासिर काजी पैसे लेके लोगों को इस्लाम की ट्रेनिंग देता है, तो वो मुसलमान इस्लाम थोड़ी छोड़ेगा, उसका बिजनेस ही ओढ़ना बिछोना इस्लाम है। कैसे छोड़ेगा? छोड़ नहीं सकता वो, ये आप बात भूल जाएंगे, वो इस्लाम छोड़ेगा? इस्लाम नहीं छोड़ता वो। बस वो क्या करेगा कि वो अब डैमेज कंट्रोल करेगा। ठीक डैमेज है, कंट्रोल का काम करेगा, सही बात है। अच्छा, डैमेज कंट्रोल का काम वो। ही इज लाइक 46 or 47 years of age now, हाँ और वो हाँ 2005 से लेके 2015 तक सऊदी अरब में था, 10 साल। हाँ हाँ उसने वहां पे अरबिक सीखी, कुरान सीखा, अरबिक सीखी, फलाना ढिमका। अच्छा, कि अगर 2005 से 2015 तक 10 साल वहां पे था, तो वो वहां पे जो सऊदी अरब जब गया होगा तो वो 31 साल का था। ठीक है ना? हम्म तो जब हम्म 31 साल की उम्र में आप पहुंच जाते हो, तो मुझे आप बताओ कि आप अरबिक इतनी जल्दी और इतनी अच्छी उसके माने, लगत वगैरह समझना जिनका सब सीख सकते हो 10 साल में। आपकी एज जब छोटी हो रही है, तो मैं आपको अगर 10 लैंग्वेज भी सिखा दूं ना बड़े तक, तो आप सीख जाओगे, लेकिन एट सर्टन एज आप नहीं सीख सकते हो सही तरीके से, मेरा ये मानना है। नहीं, तो मेरा वो क्या ख्याल है कि सीखोगे? सीख सकते हैं, ऐसा मसला भी नहीं है। अरबी, वो मैंने उसका एक इंटरव्यू सुना है, वो पहले ही उसने कुरान हिफ्ज वगैरह किया था और अरबी से वो ट्रेंड पहले ही था उसका। मैंने एक इंटरव्यू इस बारे में सुना हुआ है, उसने बताया था उसके अंदर कि मैं पहले ही ट्रेंड था अरबी के मामले में। तो वो बात अच्छा, है। मैं ऐसा नहीं समझता कि वो वैसे भी वो बंदा सीख सकता है। लैंग्वेज सीखने के लिए कोई भी उम्र मैं नहीं समझता कि लेट है। बंदा बस इंटेंट, और अरबी जो बंदा उर्दू बोलता है या जो बंदा
हिंदी बोलता है, मेरे ख्याल में उसके लिए अरबी सीखना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले ही बहुत सारे वर्ड्स अंदर हैं उर्दू के और हिंदी के, अरबी के, तो इसलिए हम्म, इतना मुश्किल नहीं है, सीख सकता है आराम से। हम्म, सही है, सही है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा था, अभी मैं बीच में उसको देख रहा था, किसी ने पूछा होगा कि भाई साइंस और रिलीजियस को मतलब मिलता जुलता है कि नहीं है, तो उसमें कुरान भी आ गया था, सुन्ना भी आ गया था, कोरोना शरोना की बातें आ गई थी, तो उसने ये जवाब दिया था कि पीपल डोंट रीड देयर हिस्ट्री, हाँ, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा कि हम जब हम लोग जो मुल्ला मौलवी जब बैठते हैं बात करते हैं, तो हम लोग एक बात करते हैं कि ही हु डज नॉट रीड हिज ओन हिस्ट्री, इट्स हाँ, डूम, इट्स डूम टू रिपीट इटसेल्फ। हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, वो तो बात ठीक है, तो फिर हिस्ट्री तो ठीक रिपीट है जी, होती है ना। ठीक है जी, ठीक है जी।